तो जब हम किसी इंसान से इमोशनल अटैचमेंट में आ जाते हैं और दूसरी बात ये होती है जब इमोशनल अटैचमेंट में आ जाते हैं और वही इंसान जिस इंसान पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही इंसान हमारे साथ चीटिंग करके चला जाए, वही इंसान हमारे साथ रहते रहते किसी और के साथ भी कंफर्ट हो जाए, किसी और के साथ भी इंजॉय करने लगे। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या सच में ऐसा हो सकता है उस इंसान को सबक सिखाया जा सकता है? और हैरानी की बात यह है कि वो इंसान हमारे साथ रहते-रहते और हमें पता भी नहीं लगता कि किसी थर्ड पर्सन के साथ कम्फर्ट होता रहता है। हम बार-बार उसको समझाने की कोशिश करते हैं और वो हमें कहता है, "अरे भैया मुझे आपसे बात करना अच्छा ही नहीं लगता है, मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है।" आप कहते कि अरे 5 साल का रिलेशनशिप है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है? तो वो कहता है अरे 10 साल का रिलेशनशिप हो, जब मुझे एन्जॉय नहीं हो रहा है, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। दोस्तों ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? क्या ऐसे इंसान को सज़ा दी जा सकती है? ऐसे इंसान को एहसास कराया जा सकता है? ऐसे इंसान को सच में रुलाया जा सकता है क्या? हाँ दोस्तों, ऐसे इंसान को रुलाया जा सकता है और 100 टू 100% रुलाया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में एक बेहतर ट्रिक बताने वाला हूँ, जो बेहतर ट्रिक किसी भी एक्टिविटी में काम करेगी, किसी भी रिलेशन की परिस्थिति में काम करेगी, अगर आपका रिलेशनशिप पूरे तरीके से टूट चुका है। हैरानी की बात यह है कि जिस इंसान पे आपने भरोसा किया है, जिस इंसान पर आपने विश्वास किया है, वो इंसान जब आपके साथ विश्वासघात करता है, तो उसको सज़ा देना बनता है ब्रदर। ऐसे इंसान को सज़ा देना 100% बनता है और ऐसे इंसान को सज़ा देने के लिए तो आपको वीडियो को देखना पड़ेगा और वीडियो को कंटिन्यू देखना पड़ेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपकी बीमारी को सच में हटा देगी, आपकी प्रॉब्लम को सच में सोल्व कर देगी दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है या जाने-अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फँस जाते हैं, जिन रिश्तों की आप नींव तक चले जाते हैं, फाउंडेशन तक चले जाते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू नहीं करता है। सामने वाला इंसान आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझता, आपकी बातों को नहीं समझता और यहाँ तक कि हैरानी की बात ये है कि उस इंसान के ऊपर आप अपनी फैमिली को बर्बाद कर देते हैं, आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं, आप अपने आप को अकेला कर देते हैं, अपनी खुशियों को वार देते हैं दोस्त। मैं दोस्त बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जब हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं तो दोस्त हमारी ज़िंदगी की सारी खुशी उसी इंसान से जुड़ जाती हैं। हमारा अकेलापन उस इंसान से जुड़ जाता है, हमारी खुशियाँ, हमारी प्रॉब्लम्स उस इंसान से जुड़ जाती हैं। लेकिन वहीं पर जिस दिन वो इंसान हमें ये कह देता है, "अरे भैया मैं इरिटेट हो गया हूँ तुमसे, मुझे अच्छा नहीं लगता इस रिश्ते में, मैं छोड़ना चाहता हूँ इस रिश्ते को।" तो दोस्तों अगर सच में ऐसा आपके साथ हुआ है और उस इंसान के लिए जिसके साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आपने अपना सब कुछ खोया है, आपने अपना सब कुछ दांव पर लगाया है और आप चाहते हैं कि ऐसे इंसान को लाइन पे लाना, ऐसे इंसान को सज़ा देना, तो कॉल बुक कराइए और उस इंसान को सज़ा देने में हम आपकी 100 टू 100% हेल्प करेंगे। 110 नहीं, 200% मानना, आपकी हेल्प की जाएगी। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। मैं आज आपको बताता हूँ कि जिस इंसान से आप इमोशनल अटैचमेंट में आते हैं, वो इंसान आपको रुलाता क्यों है? थोड़ा ध्यान से सुनना। दोस्तों जब किसी इंसान से हम उम्मीद कर लेते हैं तो उसका रुलाने का मामला तो ऑटोमेटिक बन ही जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। जब हम किसी इंसान से उम्मीदें करते हैं और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो इंसान हमारी बातों को समझना बंद कर देता है। हम उस इंसान के ऊपर इमोशनली डिपेंड हो जाते हैं। बस 2 ही टॉपिक आपको बताऊँगा मैं, 2 ही ट्रिक बताऊँगा और तीसरी ट्रिक थोड़ी डीपली है, उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। जो 2 ट्रिक मैं बताऊँगा, वो बहुत बारीक है, वो बहुत गहरी है। पहली ट्रिक, अगर आपने उस इंसान से अपने आप को कनेक्ट कर रखा है, वो भी उम्मीदों से, आया समझ में? अगर आप रिश्ते में आए हैं और ये उम्मीद करके आए हैं कि आपको खुशी मिलेगी, गलत सोच रहे हैं। आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आप इस रिश्ते में आए हैं और आपने किसी ऐसे इंसान से रिलेशनशिप बनाया है जो सच में चीटर है, आपको पता था कि वो चीटिंग कर सकता है, आपको पता था कि वो चीटर है लेकिन फिर भी आप रिलेशनशिप में आ गए हैं और आज आप उम्मीद कर रहे हैं कि उससे आपको खुशी मिलेगी। आपको लग रहा है ऐसा कि भैया एक इंसान अगर बहुत बुरा है तो बुराई मिलेगी या बेहतर मिलेगा? भैया अगर किसी के अंदर प्रेम है तो प्रेम ही मिलेगा ना, और किसी के अंदर नफ़रत है तो नफ़रत मिलेगी। तो दोस्त अगर आप सच में उसको सज़ा देना चाहते हैं तो आपको अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। उस इंसान के तरीके से नहीं चलाना। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं,
उस इंसान को जैसे ही वो इंसान हमसे दूर जाने की कोशिश करता है, हैरानी की बात देखना, जैसे रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आता है और हमारा पार्टनर हमें इग्नोर करने लगता है, यानी तब तक तो हमें पता नहीं लगता है, जैसे ही हमारा पार्टनर हमें इग्नोर करने लगता है, हमारी बातों को कम समझने लगता है, हमसे दूर जाने लगता है, तो हमें अपने पार्टनर के ऊपर डाउट होने लगता है दोस्त। ऐसी मेरे पास एक काउंसलिंग आई है आज। जैसे उस इंसान को पता लगता है और दोनों ही ठीक ठाक रिलेशनशिप में थे, ठीक ठाक चीज़ों में थे, ये बंदा भी डिवोर्सी है और उस लड़की के जो हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, उस लड़की के हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि जब वो डेथ हो गई तो ये लड़की अपने आप को थोड़ा मैनेज करने के लिए रिश्ते में आ जाती है। अब रिश्ते में आने के बाद बहुत बड़ी हैरानी की बात ये होती है, जो बंदा आता है इसके साथ वो गवर्नमेंट जॉब में होता है। दोनों ही बड़े बेहतर तरीके से रिश्ते में चलते रहते, सब चीज़ें बड़ी बेहतर चलती रहती है और रिलेशनशिप को कम से भी कम 3 साल बीत जाते हैं। और जब 3 साल बीत जाते हैं तो ये जो बंदा होता है ये इससे थोड़ी डिस्टेंस बना लेता है। और जब डिस्टेंस बना लेता है तो ये जो लड़की होती है ये तीसरे इंसान को अपने रिलेशनशिप में लेकर आ जाती है। अब तीसरा बंदा कितनी एज का है कितना नहीं ये तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन किसी थर्ड पर्सन को ये रिलेशनशिप में लेकर आ जाती है। अब जब थर्ड पर्सन को रिलेशनशिप में लेकर आ जाती है तो ये बंदा बड़ा परेशान होता है। अब जो सब लोग करते हैं वही होता है। अब जब इसको पता लगता है कि इसको डाउट होता है आईडी से, डाउट होता, अपने आप तो कोई भी नहीं बताता है, तो आप जानते हैं भाई चोर कैसे बताएगा कि मैंने चोरी की है। इसको डाउट जरूर हो जाता है और जब डाउट हो जाता है तो ये क्या करती है, ये इसको बार बार समझाने की कोशिश करता है कि यार ऐसा मुझे लग रहा है आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं किसी और के रिलेशनशिप में आप हैं, किसी और के आप रिश्ते में हैं, किसी और कहीं हो। तो बड़ा परेशान ये होता है, इसको बार बार समझाता है, इसको बार बार कॉल करता है, लेकिन ये नहीं समझती। हैरानी की बात है जब ये नहीं समझती तो ये बड़ा परेशान हो जाता है। तो लोग आप जानते हैं करते ही क्या है उस समय, लोग क्या करते हैं ज़्यादातर, ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि दूसरे व्यक्ति के पैर पकड़ने लगते हैं, दूसरे व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ने लगते हैं और उस व्यक्ति के सामने अपने आप को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। वो रोते हैं, परेशान होते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान नहीं मानता। सामने वाला इंसान बिल्कुल भी चीज़ों को नहीं फॉलो करता और ना समझता है। ये बार बार उसको कहता है कि यार प्लीज़ मेरी बात को तो सुनो, मुझे लग रहा है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। वो नहीं सुनती और एक दिन ऐसा होता है कि ये बंदा उसको बोलता है कि तू किसी के साथ रिलेशनशिप में है और वो बात खुल जाती है। इसको डाउट लग जाता है, उसको पकड़ लेता है। जब पकड़ लेता है तो आप जानते हैं भैया चोर को पकड़ेंगे तो क्या होगा। आपसे मेरा सवाल है, तो चोर को पकड़ेंगे तो क्या होगा? चोर तो आपसे दूर भागेंगे ना, वो आपसे नज़र थोड़ा ही ना मिलाएगा। तो यही सब होता है। जब चोर इससे दूर भागता है, जब ये लड़की इससे दूर भागने लगती है, तो इसका पीछा करने लगता है। तो पहले तो डाँटता भी है, धमकाता भी है और हैरानी की बात ये होती है आखिर में डाँटने के बाद, धमकाने के बाद इसके पैरों में झुक जाता है। इसको कहता है कि प्लीज़ यार मेरी बात को तो सुनो, प्लीज़ यार मेरे दर्द को तो सुनो, प्लीज़ यार मेरी टेंशन को तो सुनो, मैं बड़ा परेशान हूँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाता हूँ, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ ही नहीं चल पाएगी, मैं अकेला हूँ और तू मेरी लाइफ में है तो मेरी ज़िंदगी चल रही है। यहाँ पर चीज़ें इतनी आसान होती नहीं। जब तक ये इसके सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, आखिर ये हो जाता है, ये इसको ब्लैकमेल भी करने लगता है। इसको कहने लगता है कि मैं तेरे घर बता दूँगा, मैं तेरे घर पे सुना दूँगा जो तूने मेरे साथ रही है, तू कितने दिन मेरे साथ रही है। मैं तेरे ब्रदर को बता दूँगा, मैं तेरे फादर को बता दूँगा, मैं तुझे ये बता दूँ। अब वो कहती कि बता दे ज़रा, जो बताना है। तो यही सब लोग करते हैं। आपको लग रहा है कि अगर हम किसी के फैमिली में बताएँगे या किसी के प्यार को बताएँगे या किसी और को बताएँगे, किसी के बॉयफ्रेंड को बताएँगे, क्या उस थर्ड पर्सन को वो छोड़ देगा? नहीं ब्रदर, कभी नहीं छोड़ेगा। वो डर के लिए कुछ 2-4 मिनट के लिए अपने आप को तो शांत कर सकता है। 1-2 दिन के लिए आपको तो शांत कर सकता है, लेकिन वो उस इंसान को नहीं छोड़ेगा, वो उस इंसान के साथ रहना नहीं छोड़ेगा। आया समझ में आपको दोस्तों? वो इंसान को नहीं छोड़ेगा और वही सब हुआ। इसने कह दिया, इसने उसको बोल दिया, लेकिन उस लड़की ने उस थर्ड पर्सन को नहीं छोड़ा। अब ये परेशान हो जाता है, ये उसके सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, बार-बार कहता है कि यार प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर हम अपने पार्टनर के सामने रोएँगे, गिड़गिड़ाएँगे, परेशान रहेंगे, उसके पैरों में गिरेंगे, हम चिल्लाएँगे, क्या वो इंसान हमारे पास वापिस आ जाएगा? नहीं ब्रदर, वो कभी वापिस नहीं आएगा। वो कभी हमारे पास नहीं टिकेगा इंसान। क्यों नहीं टिकेगा आप जानते हैं?
क्योंकि उस इंसान के सामने हमने पूरे तरीके से अपने आप को कमज़ोर साबित कर लिया है कि जैसे मैं इससे दूर जाऊँगी तो भी ये मेरे पास रहेगा, मैं इसके पास रहूँगी तो भी ये मेरे पास रहेगा, मैं गलत करूँगी तो भी ये मेरे पास रहेगा, मैं सही करूँगी तो भी मेरे पास रहेगा। यानी आपने उसको बता दिया है कि मैं गलत करूँ, सही करूँ, कुछ भी करूँ, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। आया समझ में? यही सब होता है। जब ऐसा होता है ब्रदर, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं, मैं जो भी कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। जेन्युइन लोग यही करते हैं। हम उसके सामने रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान को 1% अकल नहीं आती, 1% अकल नहीं आती। अब सामने वाला इंसान तो हमें कहता है कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है इतना, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता जितना तुम समझ रहे हो। तो अब परेशानी ये आती है, हम उस इंसान को कॉल करते हैं, हम उस इंसान को मैसेज करते हैं, हम उसे मनाने की कोशिश करते हैं उन वो मैसेजों से, उस कॉल से, वो इरिटेट होने लगता है। हम उसको बार-बार कहते हैं कि यार प्लीज़ मेरी बात को तो सुनो, प्लीज़ यार मेरी दर्द को तो सुनो, प्लीज़ यार मैं आपके बिना नहीं रह पा रहा। अब उसको इरिटेशन होने लगता है क्योंकि वो दूसरी जगह एन्जॉय कर रहा है, यहाँ तो बस ड्रामा है। समझ रहे मेरी बात को? यहाँ तो बस ड्रामा है। वो तो अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहा है ना, वो तो अच्छे से लाइफ़ चला रहा है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ब्रदर, रिश्ते को अगर सच में आप बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा उस इंसान से उम्मीदें रखना बंद कर दो। उससे ज़्यादा प्यार देना बंद कर दो। आप ज़्यादा प्यार देते हैं, तभी तो रिश्ता खोखला होता है। तभी तो रिश्तों की कदर नहीं होती है, तभी रिश्तों में कुछ पाया नहीं जाता, रिश्ते तभी टूटते जा रहे हैं। आया समझ में आपको? तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको उस इंसान से अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस में लेकर जाना है। थोड़ी डिस्टेंस बनानी है। जब आप रिश्ते में डिस्टेंस बनाओगे और थोड़ा स्पेस दोगे, तो उस इंसान को लगेगा अरे यार ये मेरे बिना कैसे रह सकता है? ये इंसान मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता था, लेकिन अब कैसे रह रहा है? तो ये चीज़ उसको शो करानी है। ये चीज़ उसको एहसास कराना है। जिस दिन आपने उस इंसान को ये एहसास करा दिया, जिस दिन आपने ये बता दिया कि भैया देखो तुम्हारे बिना भी मेरी ज़िंदगी है, तू कहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, तू कहीं ना रहेगा तो भी चलेगा, तू मुझसे बात करेगा नहीं, कोई मुश्किल नहीं, मुझे चलेगा। तो अब थोड़ा आगे की बात समझना, जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, जो मैं आपको डीपली चीज़ें गाइड करने वाला हूँ। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान से बहुत टूट कर प्यार किया है। मैंने उस इंसान को हमेशा प्यार करने की कोशिश की है, हमेशा मैंने उसको टाइम देने की कोशिश की है। ऐसा क्यों होता है सर कि मैं उस इंसान के बिना नहीं रह पाता हूँ? देखो ब्रदर, आपने कहा कि मैंने टाइम देने की कोशिश, यही है ना? लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आपने उस इंसान को टाइम देने की कोशिश की है और वो इंसान आपसे बात नहीं करता है, तो आप क्या समझ रहे हैं ये इमोशनल अटैचमेंट है? इसको इमोशनल अटैचमेंट में लेकर जा रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि आप हाँ, मुझे एक लड़के ने ये भी बोला है आज कि सर एक्चुअली मैं तो उसके साथ वीक में 3-4 बार फिजिकल हो जाता था, लेकिन फिर भी वो कैसे चलेगी? सर मैं तो उसको पैसा भी देता था, लेकिन फिर भी वो मुझे कैसे छोड़ सकती है? मैंने उससे कहा कि ये जो तलाक आजकल हो रहे हैं, क्या ये लोग फिजिकल नहीं होते हैं? 2 बच्चों के बाद भी वो तलाक हो रहे हैं? कि हाँ सर हो रहे हैं। तो फिर आपको क्या लग रहा है फिजिकल से रिश्ते रुक रहे हैं? आप लोगों को लगता है क्या फिजिकल से रिश्ते रुकते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता कि फिजिकल से रिश्ते रुकते हैं। फिजिकल से बिल्कुल रिश्ते नहीं रुकते हैं। अब आप कहेंगे सर कि फिर पैसों से रिश्ते रुकते होंगे? ऐसा लगता है क्या आपको कि पैसों से रिश्ते रुकते हैं? अगर पैसों से रिश्ते रिश्ते रुकते हैं तो जितने गरीब लोग हैं सबकी घरवालियाँ चली जानी चाहिए थी। उनको छोड़ देना चाहिए था उनको। ऐसा ही तो है ना? देखो ब्रदर, ना तो फिजिकल से रिश्ते रुकते हैं, ना पैसे से रिश्ते रुकते हैं। आप जानते हैं किन चीज़ों से रिश्ते रुकते हैं? रिश्ते रुकते हैं इमोशन से, रिश्ते रुकते हैं भावनाओं से। समझ गए? अगर आप किसी की भावनाओं को कनेक्ट कर लेते हैं ना, वो चाहे किसी अमीर बाप की बेटी है, किसी गरीब गरीब की बेटी है, वो आपके पास टिक जाएगी, आसानी से टिक जाएगी। क्योंकि उसका कारण ये है कि उसकी भावनाएँ आपसे कनेक्ट हो गई हैं। उसकी भावनाएँ आपसे इतनी कनेक्ट हो गई हैं, उसका इमोशन आपसे इतना कनेक्ट हो गया है कि आप में उसको खुशी दिखाई देती है। उसको आप में अपनी सारी दुनिया दिखाई देती है। लेकिन वहीं पर अगर आप ज़्यादा भावनात्मक हो गए, आप ज़्यादा भावना दिखाने लगे, तो भी इरिटेट हो जाएगा सामने वाला। आया समझ में? अगर आप ज़्यादा किसी को भावना दिखाने लगेंगे, ज़्यादा प्यार दिखाने लगेंगे, तो सामने वाला इरिटेट हो जाएगा और रिश्ते को रिश्ते में नहीं समझेगा। फिर रिश्ता आपके हाथ से छूटना शुरू हो जाएगा। तो मैं यही आपको कह रहा था कि भैया देखो, इमोशनल अटैचमेंट में फिजिकल का कोई मायना नहीं होता।
फाइनेंशियल का कोई मायना नहीं होता है। रिश्ते में अगर आए हो तो कोशिश करो इमोशनल अटैचमेंट बनाने की। कोशिश करो इमोशनल अटैचमेंट बहुत डीपली बनाने की। जिस दिन आपने किसी इंसान को अपने इमोशनल अटैचमेंट में आप लेकर आ गए, तो आप उसको किसी तरह भी घुमा सकते हैं। उसको अपनी चाबी बना लीजिए, फिर तो आप चाबी हो उसकी, उसको जहाँ चाहे लेकर जाए, जैसे चाहे लेकर जाए। देखो ब्रदर, मैंने बहुत सारी वीडियो में कहा है कि किसी को भी अपनी खुशियों की चाबी ना दें। हम लोग क्या करते हैं, अपनी खुशियों की चाबी किसी को भी प्रोवाइड करा देते हैं। किसी को भी कह देते हैं, भैया आप मुझे दुखी करो, आप मुझे परेशान करो, आप मुझे रुलाओ। अब सामने वाला इंसान आपको रुलाता भी है, सामने वाला इंसान आपको परेशान भी करता है, सामने वाला इंसान आपको अकेला भी करता है। और जब ऐसा होता है ब्रदर, तो फिर आपको तो ये लगता है क्या रिश्ता है, फिर वो रिश्ता नहीं रहता, फिर वो बीमारी बन जाती है। अब जो लोग ये कहते हैं कि सर मैं तो 15 साल से रिश्ते में हूँ, मैं तो 10 साल से रिश्ते में हूँ, लेकिन फिर भी कैसे टूट गया। अब हैरानी की बात यह है कि मेरे पास आज एक कॉल आया है, उस कॉल में सामने वाले इंसान ने बताया कि सर मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं, लेकिन अब 2 महीने से मेरी पत्नी अपने घर जाकर बैठी है। उसने कहा कि ठीक है, घर जाकर बैठी है। तो मैंने कहा कि आप 17 साल की बीमारी को 2 दिन में सही कर सकते हैं? कि नहीं सर, मैं तो कर नहीं सकता। तो फिर मैं झूठ बोल जाऊँ? कि नहीं सर, आप भी झूठ मत बोलिए। अब हैरानी की बात ये है कि उसने कहा कि सर मैंने उस अपनी पत्नी को कई बार मनाने की कोशिश की, कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। वो कैसे मान जाएगी भैया? जब तक आप उससे इमोशनल कनेक्ट नहीं होगे, जब तक आप उससे चीज़ों को क्लियर नहीं करोगे, तो कैसे कनेक्ट हो जाएगी? भाई जो जिसकी बीमारी है वो तो चाहिए ना उसको। अगर किसी को शाम को बिना पिए नींद नहीं आती तो नहीं आती, चाहे कोई भी हो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आदत होती है। तो भैया आदतें आपकी लाइफ को बिगाड़ भी सकती हैं, आपकी लाइफ को चला भी सकती हैं। देखो ब्रदर, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि आदत मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर आपने किसी इंसान से बात करने की आदत लगा ली है, किसी इंसान के रिश्ते में रहकर और उससे बात करने की आदत लगा ली है, तो सीधी बात यह है ब्रदर कि आप उस इंसान को नहीं भुला सकते। आप उस इंसान से दूर नहीं हो सकते, क्योंकि आपको उस इंसान की आदत लग गई है। आपका उसके बिना मन नहीं लगता, आपका उसके बिना काम नहीं चलता, क्योंकि आपको उस इंसान की आदत लग चुकी है। और जब आपको किसी इंसान की आदत लग जाती है, वो मैंने आपको हमेशा बताया है कि आदत मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक होती है दोस्तों। आदत आप जानते हैं कि मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक होती है, तो फिर आपको क्या लगता है कि आप उस इंसान को अपने पास ला पाओगे? नहीं ला सकते। आप उस इंसान को वापिस ला ही नहीं सकते दोस्त। अगर आपने उस इंसान को अपनी आदत लगा दी, लत लगा दी, तो सच मानिए वो इंसान आपके पास आ जाएगा। वो इंसान रोते हुए आएगा, वो इंसान गिड़गिड़ाते हुए आएगा, वो इंसान चिल्लाते हुए आएगा दोस्त। क्योंकि आपने उसको अपनी आदत लगा दी है। आपने कहा कि सर मैंने तो उससे बहुत प्यार किया है, लेकिन फिर भी मेरे पास नहीं आता है। मैंने तो उसको हमेशा प्यार देने की कोशिश की है। हाँ, आपने प्यार देने की कोशिश की है, लेकिन वहीं पर आपने ज़्यादा प्यार देने की कोशिश की है ना। भैया आप जब किसी को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, बहुत ज़्यादा उसको आदतें दिखाएँगे कि देखो भैया मेरा आपके बिना मन नहीं लगता है। आप मेरी ज़िंदगी हो, आप मेरा जहान हो, आप मेरे लिए सब कुछ हो। जब आप रात-दिन किसी को प्यार देने की कोशिश करते हैं ना, जब आप रात-दिन उसको हर चीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं ना, तो उसको लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मुझे इतना प्यार कैसे कर सकता है? और कुछ टाइम के बाद वो प्यार इरिटेशन बन जाता है उसके लिए। वो प्यार जिसे कहते हैं ना प्रॉब्लम बन जाता है। वो प्यार बहुत प्रॉब्लम मानिए, वो चीज़ बहुत दिक्कत देने लगती है हमें। और सामने वाला इंसान हमसे बात करने की कोशिश करता है, हम उसे बार-बार प्यार देने की कोशिश करते हैं। अब उसको खुशी चाहिए, आप प्यार दे रहे हैं। उसको मस्ती चाहिए, आप प्यार दे रहे हैं। अब हैरानी की बात ये है कि प्रोफ़ेशनल लोगों से ज़्यादातर महिलाएँ कनेक्ट होती नहीं, ज़्यादातर लड़कियाँ कनेक्ट होती नहीं। उनको एन्जॉयमेंट चाहिए, उनको एन्जॉयमेंट चाहिए, उनको खुशी चाहिए। आप कहेंगे अरे! इधर मत जाना, उधर मत जाना, ये मत करना, वो मत करना, इसको ये मत देना, उसको मत देखना, उसको मत दे क्या है ये सब? वो पिंजरे में नहीं देखना चाहते अपने आप को। आप कंट्रोल करना चाहते हैं उनको, आप रोकना चाहते हैं उनको, आप बाँधना चाहते हैं उनको, आप उनको सँभाल कर रखना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है उससे? आपको पता है? उससे ये होता है कि रिश्ता ऑटोमैटिक कमज़ोर पड़ जाता है। जिन लोगों को आप बाँधने की कोशिश करते हैं, वो उड़ने की कोशिश करते हैं। आया समझ में?
ऐसा भी होता है जिस चिड़िया को आप बचाने की कोशिश करेंगे वो चोंच मारेगी आपको। आप कहेंगे सर मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़ी अच्छी लड़की है और सर कोई उसके साथ गलत कर जाएगा। उसके साथ मुझे एक लड़के का कॉल आया, वो कहने लगा कि सर मैं उसके साथ रहना, मैंने एक सवाल उससे किया कि चलो ये तो ठीक है, सब कुछ ठीक हुआ है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप उसके साथ रहना चाहते हैं या उसको छोड़ना चाहते हैं? आपके मानने में उस लड़के ने क्या जवाब दिया होगा? उसने कहा सर मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि कैसे? कि सर मैं उसको बहुत प्यार देना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? कि सर वो अब किसी और के साथ है। मैंने कहा तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? कि सर मुझे दिक्कत ये है कि कोई उसके साथ गलत कर जाएगा, कोई उसके साथ बुरा कर देगा, कोई उसके साथ बहुत गंदी हरकत कर देगा, कोई उसके साथ फिजिकल होकर वो निकल जाएगा। मैंने कहा एक बात बताइए, सामने वाले इंसान को आप समझाने लगेंगे, आप उसके नाम का एक कोचिंग सेंटर खोलेंगे, आपको लगता है वो मान जाएगी? कि सर मैंने तो समझा कर देखा है, कहाँ मान रही हैं? फिर मैं आपको कॉल क्यों करता? मैं वही आपको कह रहा हूँ कि अगर किसी इंसान को आप ये कहेंगे, वो जो रास्ता है ना, उस रास्ते पर भैया शेर है, वो जाएगा। आदमी का जो माइंड होता है, वो उस तरीके का होता है, जहाँ से उसको रोका जाता है, वहीं पर जाता है। वहीं पर इंसान दौड़-दौड़ कर जाता है। जैसे कोई बच्चा होता है ना, अगर वो आपके साथ बैठा है, अगर आप उसको कहोगे ना, भैया उस खिड़की को मत खोलना, आराम से चुपके से जाकर उस खिड़की को खोल के देखेगा। बच्चा माइंड होता है इंसान का। जो लोग रिलेशनशिप में आते हैं उनका बच्चा माइंड होता है, ध्यान रखना मेरी बात को। वहीं पर अगर आप उस बच्चे को कहोगे कि ये दरवाजा मत खोलना, दरवाजा खोलेगा। इस चीज को मत उठाना, उस चीज को उठाकर देखेगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस जगह से आप पार्टनर को रोकने की कोशिश करोगे, जिस जगह से आप उसको बार बार बुलाने की कोशिश करोगे, वो इंसान वहीं पर जाएगा। वो इंसान वहीं पर परेशान होगा और बार बार आप उसे कॉल करेंगे, बार बार उसे आप मैसेज करेंगे, रिश्ता ऑटोमेटिक आपके हाथ से छूट जाएगा। तो सामने वाले को उतना प्यार दीजिए जितना चाहिए। अगर ज़्यादा प्यार दोगे तो भी रिश्ता टूट जाएगा, कम प्यार दोगे तो भी रिश्ता टूट जाएगा, और सामने वाले को ज़्यादा अपने पास रखोगे तो भी रिश्ते में इरिटेशन हो जाएगा, और ज़्यादा दूर जाएगा सामने वाला तो भी इरिटेशन हो जाएगा। इसलिए चीज़ों को बैलेंस में रखना होता है। जितना प्यार उतनी दूरियां, जितनी नजदीकियां उतनी दूरियां, और जितना प्यार उतनी नफरत। जहां पर समय होता है एक थप्पड़ मारना पड़ता है, वहीं पर समय होता है थप्पड़ खाना भी पड़ जाता है। रिश्तों में ये चीजें जरूरी होती है ब्रदर। अब हम लोग क्या करते हैं, हम इगोइस्टिक हो जाते हैं। हम सामने वाले को तो बोलने लगते हैं अरे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिम। आप जानते हैं कि कौन लोग लड़के ज्यादा लड़कियां किन को पसंद करती हैं? जो लोग सड़क पार करते हैं। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लड़कियां उन लड़कों को पसंद करें जो लफंगे हैं, जो कुछ कमाते नहीं, जो कुछ करते नहीं, जो फ्री बैठे हैं, जो सारा दिन इंस्टाग्राम पर बैठे हैं, सारा दिन पोस्ट डालते हैं, इधर की पोस्ट उधर, उधर की पोस्ट इधर, इसके फोटो उसके फोटो, कभी यहाँ पर फोटो खींच लिया, कभी वहाँ पर फोटो खींच लिया। आप जानते हैं उसका कारण क्या है? क्योंकि उन लड़कों के पास ज्यादा टाइम नहीं होता बात करने का। आया समझ में? वो कम बात करते हैं, और खासकर वो लड़कियों के सामने रोते भी नहीं। हैरानी की बात है ये। और जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो बहुत बेहतर बिजनेस वाले होते हैं, जो नौकरियों वाले होते हैं, वो अपने आप को घुटने टेक देते हैं पहले ही। पहले ही रोने लगते हैं। पहले ही कहने लगते हैं मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊँगा, मेरी ज़िंदगी तेरे बिना नहीं चलेगी। अरे प्लीज़ यार मुझे ब्लॉक मत करो, प्लीज़ यार मुझे अनब्लॉक कर दो, प्लीज़ यार मेरे दर्द को सुनो यार, मैं नहीं रह पा रहा हूँ तेरे बिना, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दिक्कत हो रही है। आपने देखा होगा ना ऐसा? और वहीं पर ये जो लफंगे होते हैं, किसी ने ब्लॉक कर दिया तो कर दिया, अरे मुझे बात ही नहीं करनी है, मुझे नहीं तेरे पास कॉल करना है, तेरी औकात क्या है मेरे सामने, तू है क्या? तो सामने वाले इंसान का ईगो हर्ट कर देते हैं, और जब ईगो हर्ट कर देते हैं तो सामने वाला सोचता है अरे यार ऐसे कैसे मुझे कोई कह सकता है? अच्छा मेरी कोई औकात ही नहीं, अच्छा इसकी नज़रों में मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं दिखाती हूँ इसकी नज़रों में मैं सुंदर हूँ नहीं हूँ। तो जिसको ये बोला जाएगा ना मुझे तेरे से बात नहीं करनी है, तो सामने वाले को लगेगा अरे यार ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब मैं ज़्यादा बेहतर नहीं हूँ? इसका मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है? तो मैं यही चीज़ आपको कह रहा हूँ कि ब्रदर थोड़ा पेशेंस रखो और चीज़ों को सँभालने की कोशिश करो। चीज़ों में ज़्यादा डूबने की कोशिश मत करिए। ज़्यादा
उनमें अपने दिमाग को घुमाने की कोशिश मत करो। अगर आप ज़्यादा घुमाने की कोशिश करोगे, ज़्यादा डीपली जाने की कोशिश करोगे तो रिश्ता आपके हाथ से ऑटोमैटिक टूट जाएगा। बस कोशिश करो अपने ऊपर काम करने की, ज़्यादातर कोशिश आपको अपने ऊपर काम करने की करनी है। अपने आप को आगे बढ़ाने की करनी है, अपने आप को सँभालने की कोशिश करनी है। सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपको अपने आप को खुशी देने की कोशिश करनी है। देखो ब्रदर, खुशियाँ जो होती है वो अट्रैक्ट करती है सामने वाले इंसान को। समझ रहे हैं? अट्रैक्शन पैदा करना है इस रिश्ते में, इंटरेस्ट पैदा करना है इस रिश्ते में, और हम लोग क्या करते हैं? इस रिश्ते में टेंशन पैदा कर लेते हैं, इस रिश्ते में पागलपन पैदा कर लेते हैं, इस रिश्ते को हम टॉक्सिक बना देते हैं। तो कैसे सज़ा मिलेगी सामने वाले इंसान को? जब आप रिश्ते को टॉक्सिक बना दोगे और अपने आप को खुश नहीं रख पाओगे, तो उस इंसान को सज़ा नहीं दे सकते। जब आप अपने आप को खुश रखोगे और रिश्ते को टॉक्सिक ना बनाकर नॉर्मल बना देंगे, तो उसको सज़ा मिलेगी। जिस भी रिश्ते में आप गए हैं, उसको टॉक्सिक ना बनाएँ, उसमें ज़रूरत बन के रहे सामने वाले की, सामने वाले का प्यार बन के रहे। लेकिन आप तो ज़रूरत नहीं, आफ़त बन के रहने लगते हैं। आप 2-3 दिन रिश्ते में रहेंगे, आफ़त बन जाएँगे उसके लिए। उसकी एक-एक चीज़ को पूछेंगे, कहाँ खड़ा है, क्या कर रहा है, वीडियो कॉल करके दिखाओ तू क्या था, किसके पास था, कौन थी या किससे बात कर रहे थे। मतलब एक-एक छोटी-छोटी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन उससे लेते हैं। इसको कहते हैं कंप्लेनिंग बिहेवियर, इसको कहते हैं पॉजेसिव। ओवर पॉजेसिव हम हो जाते हैं कई बार तो। हम इतने ओवर पॉजेसिव होते हैं कि सामने वाला इंसान हमसे बात ही करना पसंद नहीं करता। वो इरिटेट हो जाता है हमारी बात से, और एक कंप्लेन बहुत ज़्यादा हम करते हैं। अरे यार तूने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, अरे तूने यार मेरी कॉल रिसीव नहीं करी, अरे यार तूने मेरा मैसेज सीन नहीं करा। बार-बार हम उसको कहते हैं, बार-बार उसको समझाते हैं और बार-बार रिश्ते वीक हो जाते हैं। बार-बार हम उसको फ़ोन कॉल लगाते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान हमारी बातों को नहीं सुनता और रिश्ता और ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो दोस्तों, अगर सच में आप प्रॉब्लम में हैं और सच में आपके साथ ऐसा हुआ है, तो रिश्ते को थोड़ा शांत रखिए और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा, ना ज़्यादा तोड़ना है ना कम तोड़ना है, बस नॉर्मल चलाना है, रिश्ता चल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं मिलता हूँ एक बेहतर वीडियो के साथ और एक बेहतर ट्रिक के साथ। दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।